लगाने का जो एक आरोप लगा था कर्नल पुरोहित पे, वो साबित नहीं हुआ। बाइक पर जो 6 नंबर कभी रिकवर ही नहीं हो पाया है। स्पॉट का जो पंचनामा है कुछ भी सामने नहीं आया। और इस केस में सबसे बड़ी बात एक बड़ा जो एक टिप्पणी कहे कोर्ट की, जो एक फैसला कहा जाए कोर्ट का कि यूपीए लगाना इस पे वो उसको सही नहीं ठहराया गया और ये मामला बनता ही नहीं है। तो इस तरह का जो एक जजमेंट जो है आज कोर्ट का आया है, अपने आप में एक बड़ा मामला है। और कहा जा सकता है साल 2008 का जो ये मालेगांव ब्लास्ट मामला था, इस मामले में एक बहुत बड़ा ये फैसला आया है। जी, 29 सितंबर रमज़ान के समय पे ब्लास्ट हुआ था और उसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी शंकर। और सियासी गलियारों में मुद्दा खूब उछला था क्योंकि इसमें साध्वी प्रज्ञा भी आरोपी थी। अब बरी हो चुके हैं सभी आरोपी। क्या लगता है एक बार फिर से सियासत में उबाल आएगा? देखिए, इस मामले पर जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा की बात करें या कर्नल पुरोहित की बात करें, उनके द्वारा से पहले से ये आरोप लगाया जा रहा था कि इस मामले में राजनीतिकरण हो रहा है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है। और इस मामले को लेकर जिस तरह से उस वक्त की जो मौजूदा केंद्र सरकार थी, उस पर भी आरोप लग रहे थे। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट का ये जजमेंट है, तो निश्चित तौर पर आरोपियों के लिए बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि जो इस मामले में जो आरोपी थे, चाहे वो कर्नल पुरोहित की बात करें या साध्वी प्रज्ञा की बात करें, उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था, उनके द्वारा जो कहा जाता था कि इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि उनको जो उनका जो कहना था कि उनको फंसाया जा रहा है। तो इस मामले में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत कई अन्य आरोपी जो निर्दोष पाए गए हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है। शंकर, एक बार जरा दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे ये मुद्दा सियासत में हिलोरे मारता रहा 2008 से लेकर के अभी तक, और ब्लास्ट कैसे हुआ था? देखिए, जिस तरह से ये 2008 की बात करें तो उस वक्त में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और मालेगांव में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, वहां पे मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद वहां से मौके से एक बाइक जो है वो बरामद की गई थी। और उस बाइक में के बारे में कहा गया था कि उसी बाइक के माध्यम से ब्लास्ट करवाया गया। और उस बाइक का जो संबंध है वो साध्वी प्रज्ञा के साथ में जुड़ा। साध्वी प्रज्ञा जो सांसद भी है, तो उनके साथ में जिस तरह से संबंध जुड़ा और इस मामले पर उनपे जो आरोप लगा था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में कर्नल पुरोहित की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से आरोप लगे थे, वो आरोप बेहद गंभीर लगे थे। और इस मामले में कई ऐसे जो तथ्य हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के, जैसे देखिए आरडीएक्स की बात करें, आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया, ये आज कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी तरफ देखा जाए कि क्या वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की ही थी और क्या वहां पर किस तरह से पहुंचा था, उससे भी जुड़े हुए कई विरोधाभास, ऐसे विवाद जो है वो सामने देखने को मिला था। तो उसमें भी आज कोर्ट का बहुत बड़ा एक निर्देश, कोर्ट का जो फैसला है वो सुनाया गया। और क्या आरडीएक्स कर्नल पुरोहित से ही वहां पे लाए थे, ये मामला भी जांच एजेंसी की जो तफ्तीश है वो साबित नहीं कर पाया। तो कहीं कहीं ये कहा जाए कि ये तमाम जो ऐसे बड़े सवाल हैं, उस सवाल को लेकर कई तरह के जो आज फैसला जो आया है, तो इस मामले में तो सबसे बड़ा है कि भाई आज आरोपी जो है, आरोपी को दोषी कर दिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में जो कई तरह के जो एक अब राजनीतिक चर्चाएं भी अब आज से होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस मामले पर चाहे कांग्रेस और बीजेपी के आपस में जो आपस में जो कहा जा सकता है आरोप प्रत्यारोप की कहें, तो वो भी होना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले पर जिस तरह से एक कहा गया कि यूएपीए एक्ट लगाना वो यहाँ पर उचित नहीं था। जिस तरह से चाहे तमाम आरोपियों के खिलाफ की अगर बात करें, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बताया गया था कि ब्लास्ट करने से पहले एक सोची समझी साजिश के तहत एक कई बैठक की गई थी, उसके बाद इस ब्लास्ट के मामले को अंजाम दिया गया। तो बैठक से भी जुड़ा हुआ जो एक कहा जा सकता है तमाम जो इनपुट जो हैं, तमाम जो सबूत जो हैं, वो कोर्ट के सामने जो पेश किए गए, कोर्ट ने उसे उचित नहीं माना, सही नहीं माना। और सरकारी पक्ष की जांच में खामियां पाया। और कहीं कहीं इसका फायदा कई जो आरोपी जिसको बनाया गया था, चाहे साध्वी प्रज्ञा की बात करें, कर्नल पुरोहित की बात करें, कई ऐसे आरोपी थे, तो उनके फेवर में वो मामला जाता हुआ दिखा। और कोर्ट का जो एक जो आज फैसला है, वो फैसला कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी के लिए।
तो देखिए बाइक किसने पार्क की थी इसका कोई सबूत फिलहाल के लिए नहीं मिला है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और देखिए कौन कौन से जो आरोपी थे वो जिन पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया था और लगातार सुनवाई चल रही थी, उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की दिग्गज नेता है, अपने बयानों को लेकर के लगातार मुखर रहती हैं, वो भी इस मामले में आरोपी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ ही बताया जा रहा था कि मेजर रमेश उपाध्याय और अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर शरद कुलकर्णी, तो ये 7 आरोपी जो थे, इन पर ये पूरा मामला जो है कोर्ट में आज फैसला जो सबूत थे वो कंटेम्प्रेरी से खारिज कर दिया गया है। ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड या टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है।